तो प्यारे विद्यार्थियों, अब आप लोग बिल्कुल भी देर मत करो, क्योंकि देखो हमारे पास में आ चुका है आपका 11 नवंबर को होने वाला कक्षा 9वीं का अर्धवार्षिक परीक्षा 2025-26 का संस्कृत विषय का एकदम असली वाला पेपर और इसका पूरा सॉल्यूशन। जी हाँ प्यारे बच्चों, जैसा पेपर मैं यहाँ पर आपको बताऊंगा ना, 101% पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर आपको परीक्षाओं में ऐसा का ऐसा ही देखने को मिलेगा। तो इसलिए आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग प्यारे बच्चों इस वीडियो को पूरा का पूरा ध्यान से देख कर जाना, ताकि आप लोग अपनी परीक्षाओं में टॉप कर सको। अब चलो अपन जल्दी से आगे बढ़ते हैं, समझते हैं कि कक्षा 9वीं अर्धवार्षिक परीक्षा 2025-26 का आपका संस्कृत विषय का क्वेश्चन पेपर परीक्षाओं में देखने को कैसा मिलेगा। ए टू जेड सभी के सभी क्वेश्चन और उन सभी क्वेश्चन के आंसर प्यारे जो मेरे द्वारा यहाँ से आपको बताए जाएंगे। जैसा पेपर मैं यहाँ पर आपको बताऊंगा ना, ठीक वैसा का वैसे क्वेश्चन पेपर आपको परीक्षाओं में देखने को मिलेगा। एक भी क्वेश्चन का आंसर प्यारे बच्चों यहाँ से आपका मिस नहीं होगा। तो चलो अपन जल्दी से आगे बढ़ते हैं, समझते हैं कक्षा 9वीं अर्धवार्षिक परीक्षा 2025-26 के आपके संस्कृत विषय के पूरे पेपर को और इस पेपर के पूरे सॉल्यूशन को। तो देखो प्यारे, जिस प्रकार का क्वेश्चन पेपर आपको परीक्षाओं में देखने को मिलेगा, कक्षा 9वीं अर्धवार्षिक परीक्षा 2025-26 का आपका ये संस्कृत विषय का पेपर है, जिसमें टोटली आपसे 23 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और 75 अंकों का पूरा पेपर होगा। जैसा पेपर प्यारे जो यहाँ पर आपको बताऊंगा ना, ठीक वैसा का वैसे क्वेश्चन पेपर आपको परीक्षाओं में देखने को मिलेगा। एक भी क्वेश्चन का आंसर प्यारे जो यहाँ से आपका मिस नहीं होगा। तो चलो अपन जल्दी से आगे बढ़ते हैं, समझते हैं कि कक्षा 9वीं का अर्धवार्षिक परीक्षा 2025-26 का आपका संस्कृत विषय का क्वेश्चन पेपर परीक्षाओं में आपसे कैसा पूछा जाएगा। तो देखिएगा प्यारे जो इस प्रकार का क्वेश्चन पेपर आपको परीक्षाओं में देखने को मिलेगा। आप लोग इस पेपर को अच्छे प्रकार से देख कर जाइएगा, ताकि आपको ये पेपर अच्छे से समझ में आ सके। चलो अपन पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं, उचितम विकल्पम चित्वा लिखत। जी हाँ प्यारे बच्चों, यहाँ से आपको उचित विकल्प छांट कर लिखने होंगे। अब चलो मैं आपको एक एक करके सभी क्वेश्चन के आंसर बताता हूँ। पहला क्वेश्चन प्यारे जो पूछा है, नमस्ते इतस्य पदच्छेदे भविष्यति। देखो बच्चों, नमस्ते का विच्छेद क्या होगा, तो देखो इसका राइट आंसर आपका 7 नंबर का आ जाएगा, नमाधनते। ठीक है ना, आप लोग याद रखना। और अब अगला क्वेश्चन अपन पढ़ते हैं, व्यंजन संधि उदाहरणम अस्ति। देखो प्यारे जो यहाँ पर अगर देखा जाए तो व्यंजन संधि का उदाहरण क्या होगा, तो देखा इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा वागीश। कहाँ पर लिखा प्यारे जो वागीश, तो देखो ये लिखा है वागीश, इसका राइट आंसर होगा। और अब अगला क्वेश्चन अपन पढ़ते हैं, हितोपदेशा इतस्य पदे संधि अस्ति। हितोपदेश का प्यारे जो संधि क्या होगी, तो देखो इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा गुण संधि होगी इसमें। और अब अगला क्वेश्चन, कर्मधाराय समासस उदाहरणम अस्ति। देखो प्यारे जो कर्मधाराय समास का उदाहरण क्या होगा, तो देखो इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा महापुरुषा। ठीक है, तो यहाँ तक कि आप लोग इन सभी क्वेश्चन के उत्तर को अच्छे से देख लें और पूरा का पूरा पेपर समझ लें। जैसा पेपर प्यारे बच्चों मैं यहाँ पर आपको बता रहा हूँ ना, 101% पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर आपको परीक्षाओं में ऐसा का ऐसा ही देखने को मिलेगा। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे जो पूछा, पंचरात्रम पदे समास अस्ति। पंचरात्रम में प्यारे जो आपका कौन सा समास होगा, तो देखो इसका राइट आंसर आपका क्या आ जाएगा, इसमें प्यारे जो आपका होगा द्विगु समास। ठीक है, द्विगु समास इसका एकदम करेक्ट आंसर होगा। और अब अगला क्वेश्चन, द्वंद्व समासस उदाहरणम अस्ति। देखो प्यारे जो द्वंद्व समास का उदाहरण क्या होगा इसमें से, तो देखो इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा धर्मार्थो। ठीक है, और उसके बाद में आप लोग यहाँ से इन प्रश्नों को पढ़ लें। यहाँ पर आपके पेपर में प्रश्न नंबर 2 में रिक्त स्थानों की पूर्ति पूछी जाएगी। तो चलो मैं आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति को और बता देता हूँ। पहला क्वेश्चन प्यारे जो पूछा है, अस्तमय इतस्य विलोम पदम अस्ति। देखो प्यारे जो अस्तमय का विलोम पद क्या होगा, तो देखो उसका राइट आंसर आपका उदय आ जाएगा। और अब अगला क्वेश्चन, सार्थकम इतस्य पदस्य विलोम पदम अस्ति। तो देखो प्यारे सार्थकम का विलोम पद क्या हो जाएगा, निरर्थकम, इसका राइट आंसर आ जाएगा। इंद्रा इतस्य पर्याय पदम अस्ति। देखो प्यारे जो इंद्रा का पर्याय पद क्या होगा, तो देखो गजेंद्र हो जाएगा। और पवना इतस्य पदम समानार्थी भवति। देखो प्यारे जो पवना का समानार्थी क्या हो जाएगा, वायु हो जाएगा। प्रिया पुत्र आसीत अस्मिन वाक्य विशेषणम पदम अस्ति। देखो प्यारे जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका आ जाएगा प्रिया। ठीक है, आप लोग यहाँ से इन सभी क्वेश्चन के आंसर को देख लो। जैसा पेपर मैं आपको बता रहा हूँ ना, 101% पूरा का पूरा पेपर प्यारे जो आपको परीक्षाओं में ऐसा का ऐसा ही देखने को मिलेगा। तो इसलिए आप लोग इसको अच्छे से देख कर जाना। और अब अगला क्वेश्चन अपन पढ़ते हैं, अहम एका वृक्षम पश्यामि पदे विशेषणम पदम अस्ति। तो देखो प्यारे जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका क्या आ जाएगा, यहाँ से आपको एकम लिखकर आना होगा। ठीक है, तो यहाँ तक कि मैंने आपको सभी क्वेश्चन के आंसर प्यार बता दिए हैं। उसके बाद में देखो यहाँ से आप लोग जोड़ी को देख लो। तो चलो मैं आपको जोड़ी का मिलान बताता हूँ। भ्रमितवा की जोड़ी का मिलान प्यार जो आपको किससे करना होगा, भ्रमितवा की जोड़ी प्यार जो कत्वा से मिल जाएगी।
बाला की जोड़ के एलिमेंट पेयर जो आपको कर लेना होगा टाप से। और उसके बाद में देखो गंतुम की जोड़ के एलिमेंट पेयर जो आपका हो जाएगा किससे, देखो पेयर जो गंतुम की जोड़ के एलिमेंट आपको कर लेना तुमुन से, जो कि ये लिखा। और उसके बाद में देखो तांद्रुलम भवंती, देखो जब तांद्रुलम भवंती तो देखो इसका राइट आंसर आपका क्या आ जाएगा, यहाँ से आपको इस प्रकार से आपको जोड़ी का मिलान करना होगा। बाला से इसकी जोड़ी का मिलान हो जाएगा गीति गातुम कथयति, तो देखो पर जो इसकी जोड़ी का मिलान वो आपको होगा मृदुम से, ठीक है ना। ध्यान रखना इसका गंतुम का नहीं होगा, इससे गंतुम की जोड़ी का मिलान आपको इससे करना होगा तुमुन से, सॉरी, ठीक है ना। आप लोग ध्यान रखें गंतुम की जोड़ी किससे मिलेगी, तुमुन प्रत्यय से मिल जाएगी। तांद्रुलम भवंती की जोड़ी का मिलान इससे हो जाएगा। गीति गातुम कथयतिम इसकी जोड़ी का मिलान फिर जो मृदुम से होगा, ध्यान रखें। और वणिक पुत्र से नाम, तो देखो वणिक पुत्र का नाम क्या था, जीर्णधना, ठीक है, आप लोग याद रखना। तो देखो पूरा का पूरा पैर जो मैंने आपको जोड़ी का मिलान बता दिया। अब चलो इसके बाद में अपन आगे बढ़ते हैं, आगे जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उन क्वेश्चन के आंसर को देख लेते हैं, ठीक है। तो देखो पर जो आगे आपके पेपर में परीक्षा में क्वेश्चन ऐसे पूछे जाएंगे, आप लोग इन क्वेश्चन के आंसर को अच्छे से देख कर जाना। प्रश्न नंबर 4 में आपसे एक पद वाले उत्तर पूछे गए। तो देखो पहला क्वेश्चन, गच्छति क्रियापदित का धातु अस्ति, देख पा जो गच्छति में आपकी गम धातु होगी। और अब अगला क्वेश्चन, हस धातु लट लकारस उत्तम पुरुषक एक वचनम लिखत, देखो पर जो इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा अस्मि, क्या लिखोगे यहाँ से आप अस्मि आपको लिख कर आना होगा। लभते इति पदे रूपम का लकारा भवति, देखो पर जो लभते में आपका कौन सा लकार होगा, तो देखो यहाँ से आपको लिख कर आना होगा लट लकार इसमें होगा, ठीक है। और अब अगला क्वेश्चन, गम धातु लट लकारस मध्यम पुरुषस बहुवचनम लिखत, तो देखो इसका राइट आंसर प्यारे बच्चों आपका आ जाएगा गमिष्यति, इसका राइट आंसर आएगा, ठीक है। तो यहाँ तक कि आप लोग इन क्वेश्चन के उत्तर को देख लो। और अब अगला क्वेश्चन, प्र उपसर्ग से युक्ता एकम वाक्यम लिखत, तो देखो पर जो प्र उपसर्ग युक्त एक वाक्य आपको लिखकर आना होगा, तो देखो ये आ जाएगा आपका प्राचार्य, ठीक है। और अब अगला क्वेश्चन, निर्गच्छति अस्मिन् पद उपसर्ग अस्ति, देखो पर जो निर्गच्छति में आपका कौन सा उपसर्ग होगा, तो देखो इसमें आपका निर उपसर्ग होगा, ठीक है। तो यहाँ तक के क्वेश्चन के आंसर को आप लोग प्यारे जो देख लो। उसके बाद में देखो यहाँ पर आपके पेपर में परीक्षाओं में आम ना पूछे जाएंगे, तो चलो मैं आपको आम ना और बता देता हूँ। पहला क्वेश्चन प्यारे जो पूछा, पिता शब्द तृतीया विभक्ति अस्ति, देखो ये प्यारे जो आपका आम हो जाएगा, यानी कि आपका एक क्या होगा, आम होगा। और अब अगला क्वेश्चन, नदी शब्द उकारांत अस्ति, देखो प्यारे जो ये क्वेश्चन भी आपका क्या हो जाएगा, ये आपका ना हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन, बालक शब्द नपुंसक लिंग भवति, देखो प्यारे जो ये भी आपका क्या हो जाएगा, ये आपका बालक शब्द नपुंसक लिंग भवति, तो देखो पर जो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका ना होगा, ठीक है। और अब अगला क्वेश्चन, तस्य रूपम षष्ठी विभक्ति भवति, देखो बच्चों चौथे नंबर का जो क्वेश्चन पूछा गया ना, ये भी आपका क्या होगा, ये आपका आम हो जाएगा, ठीक है, आप लोग देख लें इसे। और अद्य अव्यवस्थ अर्थ अजा इति अस्ति, तो देखो पर जो 5 नंबर का जो क्वेश्चन पूछा गया ना, ये भी आपका क्या हो जाएगा, 5वां प्यार जो आपका आम हो जाएगा, ठीक है। और अब अगला क्वेश्चन, कक्षप सने सने चलती अस्मिन वाक्य अव्ययम अनास्ति, तो देखो पर जो ये भी आपका क्या हो जाएगा, ये भी आपको यहाँ से आम कर लेना है, ना कर लेना है, ठीक है ना। तो यहाँ तक कि मैंने आपको आम ना बता दिए। और उसके बाद में देखो आगे आपके पेपर में परीक्षाओं में क्वेश्चन ऐसे आएंगे जैसे कि कवि वाणी किम कथयति, तो चलो मैं आपको इन क्वेश्चन के उत्तर बता देता हूँ, आप लोग इनको अच्छे से याद कर लेना। तो देखो प्रश्न नंबर 6 का उत्तर ये आपको दे रखा है और इसके अत वाले क्वेश्चन का उत्तर ये दे रखा है, ठीक है। अब इसके बाद में चलो अपन आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन के उत्तर को देखते हैं। देखो यहाँ पर क्वेश्चन पूछा प्यारे बच्चों, प्रश्न नंबर 7, काला कस्य रस पीबती, तो देखो इस क्वेश्चन के उत्तर को प्यारे बच्चों यहाँ से देख लेना, ये बता दिया मैंने आपको, इसके अत वाले क्वेश्चन का उत्तर ये लिखा है। और उसके बाद में चलो अपन आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 8 को पढ़ते हैं। 8 में आपसे क्वेश्चन पूछा गया, देखो इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख लो और उसके अत वाले क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख लो, ये भी मैंने आपको बता दिया है। और उसके बाद में चलो अपन आगे बढ़ते हैं, आगे आपके पेपर में क्वेश्चन पूछा, स्वतुल्य याजमान जीर्ण धन श्रेष्ठ किम कथयत, तो देखो इन क्वेश्चन के उत्तर को प्यारे बच्चों आप लोग देख लो। यहाँ तक कि मैंने आपको सभी क्वेश्चन के उत्तर प्यारे बच्चों बता दिए हैं। उम्मीद करता हूँ कि ये सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। और उसके बाद में चलो अपन आगे बढ़ते हैं, आगे के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर मैं आपको बताता हूं। तो देखो यहां से आप लोग प्रश्न नंबर 14 के उत्तर को देख लेंगे। 14 के बाद में देखो प्रश्न नंबर 15 के उत्तर को यहां से देख लो, 16 के उत्तर को यहां से देख लो और उसके बाद में देखो पहले जो प्रश्न नंबर 17 के उत्तर को यहां से देख लेंगे, ये पूरा का पूरा मैंने बता दिया आपको। प्रश्न नंबर 18 के उत्तर को प्यारे जो यहाँ से देख लो, ये भी मैंने आपको बता दिया। और उसके बाद में देखो इसके अथवा वाले क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख लो, ये भी मैंने बता दिया। प्रश्न नंबर 19 का उत्तर प्यारे जो ये पूछा गया है। 19 के बाद में देखो प्यारे जो इसके बाद वाले क्वेश्चन के उत्तर ये लिखे हैं, इनको भी देख लें। और इस प्रकार से प्यारे जो मेरे द्वारा यहाँ तक के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर बता दिए गए हैं। अब चलो इसके बाद में अपन आगे बढ़ते हैं, आगे के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर को देख लेते हैं। देखो प्यारे जो प्रश्न नंबर 20 के उत्तर को यहाँ से देख लेना, ये भी मैंने आपको बता दिया है। 20 के बाद में देखो इन क्वेश्चन के उत्तर ये आपको दिए गए हैं।
और उसके बाद में देखो बाकी क्वेश्चन के उत्तर ये लिखे हैं। इस प्रकार से आप लोग देख लीजिएगा। 21वां क्वेश्चन अपन पढ़ते हैं। तो देखो 21वें क्वेश्चन में आपसे इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो इस क्वेश्चन के उत्तर को आप लोग यहाँ से देख लो, ये भी मैंने आपको बता दिया। और इसके बाद में देखो प्यारे बच्चों बाकी के क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख ले, जैसा कि प्यारे बच्चों मेरे द्वारा बताया गया है। एक वैसा का वैसे क्वेश्चन पेपर आपको परीक्षाओं में देखने को मिलेगा। एक भी क्वेश्चन का आंसर प्यारे बच्चों यहाँ से आपका मिस नहीं होगा। अब इसी के साथ में प्यारे बच्चों इस वीडियो को यहीं पर पूरा करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।